आज जो इनोवेशन सिटी की बात हुई है उसमें क्या अपडेट है आपका बताइए। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हमने यहां पर की है। पिछले साल डावोस में जिस समय हम लोग आए थे, उस समय यहाँ की एआई और इनोवेशन इकोसिस्टम ये वहां उसकी थीम थी, और उसको देखने के बाद हमको ये लगा कि हमने भी एक इस प्रकार की इनोवेशन सिटी ये महाराष्ट्र में तैयार करनी चाहिए। विशेष रूप से न्यू मुंबई एयरपोर्ट के पास हमने तैयार करनी चाहिए। और उस विचार को मैंने जो टाटा सन्स के प्रमुख है मिस्टर एन चंद्रा, उनके सामने रखा था, और मैंने उनको कहा था कि आपकी इसमें मदद चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसका जो सारा एक ब्लूप्रिंट है वो मैं तैयार करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आज बराबर एक साल के बाद हम लोगों ने इस इनोवेशन सिटी की घोषणा यहां डावोस में की है। करीब 400-450 अलग अलग देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाकर उनके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई है। ये इनोवेशन सिटी जो है ये दुनिया की इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत में लाएगी, मुंबई में लाएगी। हम इसको इस प्रकार से तैयार करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर इनोवेशन का विचार करे तो उसको प्लग एंड प्ले इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर मिले। आज ये जो इनोवेशन सिटी है और उसके साथ साथ जो डेटा सेंटर वगैरह है, इसके लिए टाटा सन्स ने $11 बिलियन का कमिटमेंट आज अनाउंस किया है। और हमारी इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर अब जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है उनमें इस सिटी में आने के लिए बातचीत शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि देश की पहली इनोवेशन सिटी ये मुंबई के पास हम लोग बनाने जा रहे हैं। एनी टाइमलाइन कुछ डिसाइड की? देखिए, हम लोग अभी हमने जगह भी आइडेंटिफाई कर ली है, और इसका एक जिसको हम लोग कंटूर कह सकते हैं उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी इसका जो डिटेल प्लानिंग है उसमें अगले 6-8 महीने हमको लगेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। थैंक यू सर। मराठी में अगर आप बोलना चाहें तो पूरे दिन का आज क्या डेवलपमेंट रहा था डावोस में? देखिए, आज मूल रूप से एक एनर्जी ट्रांजिशन पर और विशेष रूप से जो सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका एक सेशन हुआ। उस सेशन में जिम्बाब्वे के भी मिनिस्टर थे, हमारे केंद्रीय मंत्री भी थे, और काफी चर्चा एनर्जी ट्रांजिशन पर हुई। और इसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र की काफी तारीफ हुई। महाराष्ट्र ने जिस प्रकार से सोलराइजेशन किया है उसको आज हम लोगों ने सामने रखा। और ये जो महाराष्ट्र मॉडल है, जो एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। 16,000 मेगावाट जो बिजली किसानों को लगती है वो पूरी हम लोग सोलर के माध्यम से ले रहे हैं। दूसरा, देश में जितने सोलर पंप लगे उनमें अकेले महाराष्ट्र में 60% सोलर पंप लगे। इसलिए वो भी जो प्रधानमंत्री जी की कुसुम योजना है उसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने रूफटॉप सोलर में भी 4,000 मेगावाट का काम किया है। और जिस प्रकार से रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान हमने तैयार किया है, 2030 में महाराष्ट्र में 52% बिजली ये अपारंपरिक स्रोतों से आएगी। ये सारा जब मैंने शोकेस किया तो ये लोगों ने उसको बहुत सराहा है। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उन्होंने इसको केस स्टडी के रूप में अन्य देशों को भी भेजने की बात की है। तो ये महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। इसके साथ साथ आज मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज हम लोगों ने जिसकी घोषणा आज की है, ये जो हमने इनोवेशन सिटी के साथ साथ एक मुंबई के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा हमने की है। और सर्कुलर इकोनॉमी एक इस प्रकार की व्यवस्था है जो आज हम जानते हैं कि मुंबई में कई बार एयर क्वालिटी खराब होती है। मुंबई में जो वाटर बॉडीज है उसमें वाटर क्वालिटी जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए उस स्टैंडर्ड की नहीं है। बाकी भी अगर हम ग्रीन हाउस एमिशंस देखेंगे, CO2 एमिशंस देखेंगे, तो ये सारी चीजें मुंबई में करीब 100 दिन कई बार लेवल से परे हो जाती है। तो इन सब चीजों के लिए एक ओवरआर्चिंग सर्कुलर इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट हमने
डिसाइड की है, जिसके तहत 100% वाटर रिसाइकलिंग होगा, 100% जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल वेल्थ एफ्लुएंट होगा या इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है उस वेस्ट को भी हम लोग रिसाइकल करेंगे, प्लास्टिक को भी हम रिसाइकल करेंगे। तो एक प्रकार से कंप्लीट हम लोग जिसको एक सस्टेनेबल सिटी कहते हैं उस रूप में मुंबई की एयर क्वालिटी को, वाटर क्वालिटी को और मुंबई की लिवेबिलिटी को हम लोग पूरा ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। एक चूंकि आपने एनर्जी ट्रांजिशन की बात की है, तो इंडिया ने अभी शांति बिल पास किया नुक्लियर एनर्जी, उसको लेकर कुछ बात हुई है कि नुक्लियर एनर्जी में क्या हम लोग स्मॉल क्लस्टर्स में कुछ कर सकते हैं? हाँ, देखिए ये बेसिकली हमने इसमें पहल कर ली है और सबसे पहला इसमें जो काम होने वाला है वो शायद महाराष्ट्र में ही होगा, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार की जो कंपनी है उसके साथ भी हमारा एमओयू हुआ है और रशियन कंपनी के साथ भी हमारा एमओयू हुआ है। और अब ये जो न्यूक्लियर सिविल जो यूटिलाइजेशन में जो नए बदलाव आए हैं उसके चलते जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको हम एसएमआर कहते हैं, ये एसएमआर को हम लोग अभी तैयार करने वाले हैं, क्योंकि एसएमआर एक ऐसा जरिया है कि जो एक प्रकार से बिजली के क्षेत्र में हमको आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर जो हमको आवश्यकता पड़ेगी, विशेष रूप से जब डेटा सेंटर्स वगैरह आएंगे तो जो आवश्यकता पड़ेगी तो उस आवश्यकता को पूरा करेंगे। और एक सर्कुलर इकोनॉमी की जो आपने बात की उसमें फंडिंग को लेकर कुछ बात हुई है, फंडिंग कैसे? देखिए इसमें सर्कुलर इकोनॉमी में महानगर पालिका, प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब मिलकर फंडिंग करेंगे।